ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਵਲੀ ਕੈਂਪ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਵਯ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਲਮਾਈ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शहीदी भी मना रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत की संस्कृति को बचाया, भारत की जो धर्मप्रियता है उसके लिए हिंद की चादर बनकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान किया, अपना शीश कटाया, अपनी शहादत दी, लेकिन हमारी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। ऐसे ये जो हमारी गुरुओं की परंपरा है और जो परंपरा आज गुरुवाणी के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हम सभी को जीवन का सन्मार्ग दिखा रही है, और जिस प्रकार से हम सभी लोगों को एक जीवन का अर्थ बताने का प्रयास गुरु जी के माध्यम से हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये उन गुरुओं का ही आशीर्वाद है और भारत देश और हमारी मानवता कभी इन बलिदानों को भूलेगी नहीं, क्योंकि सत श्री अकाल, क्योंकि उनका बलिदान था इसलिए आज हम सब लोग हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद हम में से कोई भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी भाषा, कोई चीज जीवित नहीं होती। इसलिए जब तक सूरज और चांद है तब तक हम लोग हमारे गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे, उनके सामने शीश झुकाते रहेंगे। देखो, एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है जहाँ की दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, उनके परिवार की बात करें, उन्होंने खुद पूरे परिवार को मानवता के लिए, अत्याचार के विरोध, धर्म की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान दिया। और आज के दिन छोटे साहिबजादे जो 6 बरस के थे, 9 बरस से थे, आज उनकी शहादत हुई है। तो आज पूरे देश में, पूरे विश्व भर में उनको याद किया जा रहा है। याद करने का मकसद यही है कि जहाँ पर उनको नमन करना, और आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है और दूसरे समाज है, इतनी बड़ी शहादत हो और जो पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता ना हो, उसकी वीर बाल दिवस आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सर, ये जो फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिन मनाने का, उस बारे में आपका क्या? देखिए, उनकी जितनी सराहना की जाए, जितनी तारीफ की जाए, उनकी सोच की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। हमें 70 साल के इतिहास से वंचित रखा गया। दूसरी तरफ जो हम पर जुल्म करते थे, जो धर्म परिवर्तन कराते थे, वो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। मैं पूरे सिख समाज से, पूरी गुरु नानक नाम लेवा संगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहां पर शुक्रिया भी करते हैं, हम उनके ऋणी भी रहेंगे। उनकी सोच की, जो गुरु ने उनको सोच बख्शी कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। बहुत देर हुई, 70 साल के बाद आज हमारे बच्चों को ये पता लग रहा है, दूसरे समाज के बच्चों को पता लग रहा है, और पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। उनके लिए जितना भी कहें वो कम है। जो सत्कार छोटे साहिबजादों को और दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था,
वो 70 बरस बाद जाके नरेंद्र मोदी जी ने एक एहसास कराया है, और बहुत बहुत उनका हम धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को इससे क्या संदेशा मिलेगा, उस पीढ़ी को इससे कुछ सीखने मिलेगा? बिल्कुल, इतनी बड़ी शहादत हो, इतना बड़ा बलिदान हो, अगर उस समय आप सोचिए क्या गुरु साहब शहादत ना देते, अपने परिवार का बलिदान ना करते, या गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु हैं, जिनका कि 350 शहीदी शताब्दी समागम हम पूरे देश में मना रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार इसको बड़े पद्धर मना रही है। मैं उल्लेख करूंगा कि इसमें राज्य समिति का गठन हुआ, और 7 दिसंबर को विदर्भा में, नागपुर के शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उनकी शहादत को लेके लिया गया था, जहां पर कि 5 लाख के ऊपर संगत वहां पर पहुंची थी, और 9 गुरु और 9 समाज, जिनको कि गुरु साहब से नाता था, जिनको पता भी नहीं था, उनके आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं था, हमारे युवा जनरेशन को पता नहीं है कि गुरु साहब की शहादत क्या है। मैं अगर बात करूं, सिख, बंजारा, लुबाना, सिकलीगर, सिंधी, मोहियाल, वाल्मीकि, उदासीन परंपरा और नामदेव भगत वाल्मीकि, ये सारे समाज गुरुओं के साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन आज ये इतिहास कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हमारी कमी रही कि हम ये इतिहास घर घर तक पहुंचा नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था, श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि हम गुरु का इतिहास घर घर तक पहुंचाएंगे, और आज मैं देख रहा हूं और पूरा समाज देख रहा है कि ये सच होते जा रहा है। एक उनकी जीवन के ऊपर पुस्तिका बनी है जो घर घर जाके पहुंचाई गई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो जिसके कि मिलियंस ऑफ व्यू हैं, एक सतिंदर सरताज द्वारा उनकी शहादत के ऊपर गीत लिखा गया है। ये घर घर तक बहुत ही हमारी युवा जनरेशन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो देख रही है, उनके इतिहास के बारे में उनको पता लग रहा है। और आज इस कार्यक्रम में श्री गुरु तेग बहादुर दरबार गुरुद्वारा रावली कैंप, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस वीर बाल दिवस के मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने जहाँ पर गुरु का आशीर्वाद भी लिया और वीर छोटे साहिबजादों के सामने नमन भी किया, उनको श्रद्धांजलि भी दी। हम बहुत बहुत जहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का भी धन्यवाद करते हैं कि वो जो बहुत बड़ी कमी आज़ादी के बाद में रही है, हमारे गुरुओं का इतिहास जो कि बहुत बड़ा विशाल इतिहास है, आज गुरु साहब शहादत ना देते तो ना कोई हिंदू होता, ना कोई सिख होता, ना कोई हमारी संस्कृति होती, हम एक धर्म के होते, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।